अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर जो इनकी यूनिक चीज़ है वो है इनकी कलर चेंज करने की एबिलिटी। तो सेफेलोपोड्स के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। क्रोमेटोफोर्स का लफ्ज़ी मतलब भी बनता है पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स, जिसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। तो चीज़ समझनी है, आसान चीज़ है। चूँकि ये कई तरह का कलर अपना बदल लेते हैं, इसलिए मोस्टली बच्चे ये समझते हैं कि इनकी स्किन के अंदर कई कलर्स के सेल होते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि इनकी स्किन के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं क्रोमेटोफोर्स, उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का पिगमेंट भरा होता है। तो इन सेल्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक मसल फाइबर। तो ये इन सेल्स को खींच के चौड़ा या कंप्रेस करके छोटा सा कर देते हैं। जितना ज़्यादा सेल की सरफेस एक्सपोज होगी वो उतनी ही लाइट को रिफ़्लेक्ट करेगी, और लाइट जितनी रिफ़्लेक्ट होगी उतना डिफरेंट इसका कलर नज़र आएगा। मतलब इनके कलर जो हैं ये लाइट की रिफ़्लेक्शन की बेस के ऊपर नज़र आते हैं, और एक्चुअली इनके अंदर एक ही तरह का कलर पिगमेंट होता है। तो रेफरेंस के लिए आप बच्चों ने वो कुछ जेम स्टोन्स देखे होंगे जो कि ट्यूबलाइट, सनलाइट और बल्ब की लाइट के अंदर अपना फौरी तौर पे कलर चेंज कर लेते हैं, जिस तरह से अलेक्जेंड्राइट वगैरह होते हैं। तो वो स्टोन एक्चुअल एक कलर का है, सिर्फ लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को जो वापस फेंकता है यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, उसका पैटर्न अलग है। इस वजह से वो एक ही स्टोन किसी लाइट के अंदर ग्रीन, किसी में पिंक और किसी में पर्पल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा इनके पास जो हथियार होता है वो है इंक ग्लैंड। इनकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको इंक ग्लैंड कहते हैं। इसके अंदर ये एक प्रोटीन जिसको मेलानिन कहते हैं, उससे ब्लैक कलर की इंक बनाते हैं। तो जब इनको ख़तरा होता है तो पानी में इंक रिलीज़ करते हैं, पानी का कलर काला हो जाता है और ये उसमें छुप के भाग जाते हैं। जब तक पानी क्लियर होता है तब तक इनका प्रेडेटर देखता है और ये कहीं ना कहीं दूर पहुंच गए होते हैं। तो कुछ सिफेलोपोड्स हैं, जिस तरह से कटल फिश है, ये डिफेंसिव डिस्प्ले करते हैं। मतलब ये कि जब इनका कोई प्रेडेटर या दूसरा एनिमल बड़े साइज़ का इनके पास आता है तो ये उसको डराने के लिए या तो अपनी बॉडी में पानी भर के उसको बड़ा सारा कर लेते हैं, तो या फिर ये अपने कलर इंतहाई स्पीड में चेंज करते हैं। बाकायदा इसके ऊपर कलर की पट्टियाँ सी बैंड चलते हुए नज़र आते हैं। उसको देख के अगला एनिमल अक्सर कंफ्यूज हो जाता है या डर के वहाँ से चला जाता है। कटल फिश का तरीका वारदात भी यही है, जब ये खुद शिकार करती है तो एक एनिमल या फ़िश के सामने जाके एकदम से कलर बदलती है बड़ी स्पीड में। वो बेचारा रुक के देखने लग जाता है कि ये क्या फिल्म है, और ये झपट्टा मार के उसको खा लेती है। इसके अलावा ये कलर चेंज को अपने बैकग्राउंड के अंदर ब्लेंड होने के लिए यानी कि कैमोफ्लाज के लिए यूज़ करते हैं। तो कटल फिश यानी कि सीपिया, इसके अंदर एक क्लासिकल केस स्टडी है कि सीपिया अपने ऊपर कलर के साथ पैटर्न भी बना सकती है, यानी कि इसके बिल्कुल नीचे जो सरफेस होगी सेम पैटर्न इसके ऊपर बन जाएगा। तो चेकर बोर्ड बैकग्राउंड वाली वीडियो आपको प्रैक्टिकल के अंदर सेंड की गई थी, अब मैं दोबारा भी सेंड कर दूँगा। यानी कि जिस तरह शतरंज का बोर्ड होता है जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं, अगर इसको उसके ऊपर रखें तो इसकी स्किन के ऊपर भी फौरी तौर पे वैसे बोर्ड्स बन जाएंगे। तो उसके अलावा ये कलर चेंज को कोर्टशिप डिस्प्ले यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इनकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो बहुत गहरे पानी में पाई जाती हैं, जहाँ पे डार्कनेस होती है, लाइट नहीं पहुँचती। उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस भी होता है, यानी कि उनके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है और लाइट के साथ डिफरेंट तरह के कलर्स भी बनते हैं। तो ये पिक्चर कैमोफ्लाज की और कलर चेंज की, और इसके अंदर ये जो ऑक्टोपस है अपने अंदर पानी भर के अपने आप को बड़ा करके दिखा रहा है। इसको एक बार से फिर देखें। तो पहले तो पता नहीं चलता कहाँ बैठा है, और उसने अपने अंदर मतलब कि पानी भी भरा, जब प्रेडेटर पास आया तो खुद को बड़ा करके दिखा रहा है। ये इसकी आंखें हैं, ये इसका हेड है, ये नीचे इसने अपने फनल के अंदर पानी भरा हुआ अपना कलर भी चेंज कर लिया।
और ये भी ऑक्टोपस की ही पिक्चर है, लेकिन इसके अंदर ऑक्टोपस अपने प्रेडेटर को धोखा देने के लिए जिस तरह से बाइवेलविया होते हैं यानी कि सीपियाँ होती हैं, उस तरह की शेप अपनी चेंज कर रहा है ताकि उस तरह से बन के पड़ जाए और कोई दूसरा एनिमल इसके पास आए तो इसको सीपी समझ के छोड़ जाए, या कोई फ़िश वगैरह इसके पास से गुजरे तो उसको एकदम से ये पकड़ दे। इसके अलावा ये अपनी टांगों से क्रॉल करके या बाकी टांगें इकट्ठी करके दो टांगों पे भी चल देते हैं, मतलब इस मामले में बड़े फनकार होते हैं। तो इंक ग्लैंड इसका एनस के पीछे ओपन होता है। इसकी इंक ब्लैक या ब्राउन कलर का फ्लूइड होता है जिसमें मेलानिन जो कि प्रोटीन है हमारी स्किन और बालों में भी पाया जाता है, और कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं। जो इंक डिस्चार्ज होती है ये प्रेडेटर को भटकाने के लिए यूज़ की जाती है ताकि जो एक्चुअल एनिमल है वो बच के भाग जाए। एग्जांपल है कि इसमें एक एनिमल जो कि सीपिया यानी कि कटल फिश का रिश्तेदार, उसको सीपियोला कहा जाता है, जब ख़ुद को ख़तरे में फ़ील करता है तो अपनी स्किन का कलर डार्क कर लेता है और उसके फ़ौरन बाद ये इंक रिलीज़ करता है, यानी कि एक तरह से वार्निंग साइन होता है। जैसे इंक रिलीज़ होती है ये अपनी स्किन मतलब कि स्किन का या बॉडी का कलर दोबारा से हल्का करता है और बच के भाग जाता है। ये इंक ग्लैंड की एक एनिमेशन है और ये इंक ग्लैंड की एक रियल वीडियो जिसमें ऑक्टोपस है पानी में इंक ग्लैंड से इंक छोड़ के भाग गया। इसी तरह मतलब कि इनके प्रेडेटर, इवन के अच्छे वाले प्रेडेटर जिस तरह से शार्क होती है इसके पीछे जब लगी होती है तो पानी में इस तरह से इंक छोड़ के खुद भाग जाते हैं या छुप जाते हैं। नेक्स्ट फेलोपोडा के अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये डाइशियस होते हैं। इसके गोनेट्स जिसके विसरल मास के साथ डॉर्सल साइड पे लगे होते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इसके अंदर टेस्टिस होते हैं और स्पर्म्स को पैक करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि अपने स्पर्म्स को खुले पानी में रिलीज़ नहीं करते, पैकेट्स में पैक करते हैं। उन पैकेट्स को स्पर्मेटोफोर कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसके अंदर बड़े साइज़ के एग प्रोड्यूस होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसके ऊपर जो शेल होता है वो जेल लाइक होता है, लेकिन जैसे ही अंडे इसकी बॉडी से बाहर आते हैं और सी वाटर के साथ टच होते हैं तो वो जो जेल लाइक उसके ऊपर शेल होता है वो साथ ही सख्त हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है। तो मेल सेफेलोपोड्स के अंदर एक इनका टेंटिकल यानी कि जो एक इसका बाजू होता है उसको हेक्टोकोटाइलस कहते हैं। ये स्पर्मेटोफोर यानी कि स्पर्म्स के पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए बना होता है। तो लोलिको और सीपिया यानी कि स्क्विड और कटल फिश के अंदर जो हेक्टोकोटाइलस है इसके ऊपर छोटे छोटे सक्कर्स की कई लाइंस होती हैं जो कि स्पर्मेटोफोर को उठाने के लिए यूज़ होती हैं। तो इनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर मेल और फीमेल अपने टेंटिकल्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, और मेल अपनी मेंटल कैविटी के अंदर से वो जो स्पर्म पैक किए उनको उठाता है और फीमेल की मेंटल कैविटी के अंदर रख देता है। तो स्पर्मेटोफोर के अंदर इजैकुलेटरी मैकेनिज़्म होता है, यानी कि वो अंदर जाते ही जब उनको मतलब कि फ़ीमेल की मेंटल कैविटी में रख के थोड़ा सा उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो पैकेट ओपन हो जाता है, स्पर्म वहाँ से निकल आते हैं। तो ये जो इसका स्पर्मेटोफोर होता है ये बेसबॉल की शेप का होता है। तो उसके बाद जैसे ओविडक्ट से एग निकलते हैं वहाँ पे जो कि स्पर्मेटोफोर पड़ा है एक साथ ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, और ये अंडे या तो कुछ स्पीशीज़ में अंडे एक एक करके देती हैं लहदा, या फिर स्ट्रिंग जिस तरह से मेंढक अंडे देते हैं लाइंस, या वो जिस तरह स्ट्रिंग ऑफ बीड्स है माला की फॉर्म में, इस तरह से। तो ये अपने अंडों को किसी सबस्ट्रेट एक्वेटिक वेजिटेशन या फिर किसी स्टोन या रॉक के साथ चिपका देते हैं। ऑक्टोपस मेनली कोरल रीफ या रॉक्स के नीचे रहते हैं तो इसकी छत के साथ इसको चिपका देते हैं। तो ये उनको उनकी एक पोजीशन भी बदलते रहते हैं और उनके ऊपर पानी वगैरह फेंकते हैं, मतलब कि अपने बाजू फेर के उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह पड़ गई या रेत उसको साफ़ करते रहते हैं। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट है सारी एक के अंदर ही होती है, और इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं आती। इसके जो बच्चे होते हैं ये सेम एडल्ट की तरह के ही होते हैं लेकिन साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। तो इनके अंदर किसी भी तरह की पेरेंटल केयर नहीं होती, यानी कि पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों का ख्याल कोई नहीं करते। तो यहाँ पर आकर क्लास सेफेलोपोडा